हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों का डीएल एकेडमी में स्वागत है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के आज छठवें चैप्टर का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। छठवें चैप्टर के अंदर पढ़ा जा रहा है की एंड काटर। की और काटर के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसी की और काटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं। इन सभी जोड़ों की ड्राइंग बनानी सीखनी है, जिसमें से 3 प्रकार के आपके पीटी बोर्ड द्वारा जो सिलेबस निर्धारित की गई है उसमें से 3 प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बनाने के लिए आपको दिया गया है। यह एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 तरह से आता है। या तो आपको कह देगा, जैसा कि देख रहे हैं हमारा पहला जोड़ आपका है, इस जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। दिया हुआ स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़, स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़, ठीक, स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट। तो यह जोड़ को एग्जाम में इस तरह दे सकता है कि एक स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर जोड़ का चित्र बनाइए ना, क्या करिए, मुक्त हस्त चित्र बनाइए। तब क्या करेंगे, स्पी गार्ड काटर सॉकेट ज्वाइंट का आप ड्राइंग बनाना ऑलरेडी पहले जानते रहेंगे, सीखे रहेंगे, तो इस चित्र को एग्जाम में आप बना लेंगे। या तो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि चित्र में एक स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट का डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है, डिटेल ड्राइंग दिया रहेगा, बोलेगा इस डिटेल ड्राइंग की सहायता से इस स्पी गार्ड काटर सॉकेट ज्वाइंट का असेंबल ड्राइंग बनाइए, ठीक। मगर जहां तक संभव है कि इस तरह से एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में हमेशा बस इस तरह से आएगा कि एक स्पी गार्ड काटर सॉकेट ज्वाइंट का मुक्त हस्त चित्र बनाइए, ठीक। तो देखिए इसमें कितने पार्ट होते हैं, इस जोड़ में कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्टों की बात करते हैं। तो देखिए इस जोड़ में आपका एक पार्ट होता है सॉकेट, और एक होता है रॉड इन, और एक होता है काटर। काटर के बारे में हमने पीछे पढ़ चुके हैं, काटर के बारे में जानते हैं कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक छड़ का रॉड सॉकेट से जुड़ा रहेगा, दूसरा छड़ रॉड वाले भाग से जुड़ा रहेगा। इस सॉकेट वाले भाग में रॉड वाले भाग को एंट्री करा देंगे, अंदर डाल देंगे, फिर ऊपर से काटर लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो जोड़ बनेगा उसे स्पी गार्ड काटर सॉकेट ज्वाइंट बोलेंगे, ठीक। तो आइए इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉकेट का जो ड्राइंग बना हुआ है वो वही, इस ड्राइंग को पहले हम यहाँ पे छाप देंगे। तो छापने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एक्सिस खींच लेंगे, ये एक्सिस खींच लेते हैं। चलिए देखिए एक्सिस से लंबा डॉट छोटा डॉट खींचा जाएगा। ये एक्सिस खींचने के बाद अब इसके बाद देखिए ये जो भाग यहाँ सॉकेट का बना हुआ है, सेम होबो इस भाग को पूरा हमको छाप देना है। इसको जब छापेंगे देखिए यहाँ से ये माप दिया हुआ है 32 मिलीमीटर। तो इस साइड से देखिए बनाने चल रहे हैं, तो इधर से जो 32 मिलीमीटर का माप दिया हुआ है, 32 का हाफ जो माप दिया उसी माप को बना देंगे। यही माप आप याद कर लीजिएगा, इसी माप का एग्जाम में भी बना देंगे आप, ठीक। तो 32 दिया, तो 32 के लिए 16 मिलीमीटर हम ऊपर खींचेंगे और 16 मिलीमीटर नीचे भी खींचेंगे, ठीक। खींचने बाद फिर देखिए यहाँ से ये पूरी लंबाई जो इसकी है, एक बार दिया हुआ है 60, फिर दिया 25, तो 60 25 85 दिया, तो ये डायरेक्ट 85 मिलीमीटर पूरा हम खींच देंगे। यहां से 85 मिलीमीटर खींच देंगे। ये पूरा देखिए अंदर वाला भाग जो ऐसे बना था पूरा बन गया। अब इसके बाहर के भागों को बनाते चलेंगे। तो देखिए जिससे यहाँ पे दिया हुआ है 64 मिलीमीटर, यानी उस पॉइंट से 64 का आधा 32, यानी 32 ऊपर 32 नीचे खींचा जाएगा लाइन। देखिए वर्टिकल स्केल लेकर यहाँ से क्या करते हैं, ये 32 मिलीमीटर ऊपर और 32 मिलीमीटर नीचे खींचते हैं, 32 और 32 नीचे। और इस भाग के बाद फिर यहाँ से ये दूरी दिया हुआ है आपका, ये देखिए बढ़ा, बस ये जैसे बना हुआ सॉकेट वाला भाग हूबहू इसी भाग को बस यहाँ पे छाप देना है, ठीक। ताकि देखिए 25 दिया हुआ है तो इसको 25 बढ़ाएंगे, यहां से इसको भी 25 बढ़ा लेंगे। फिर यहां से भाग का देखिए ये आपका 64 था, तो फिर ये अंदर वाला 44 दिया है, यानी 64 में से 44 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो बचेगा 20 मिलीमीटर। यानी इस जगह से 20 मिलीमीटर है, तो यहाँ से 10 मिलीमीटर नीचे कर लेंगे और 10 मिलीमीटर अपोजिट साइड, देखिए 10 मिलीमीटर हम नीचे कर लिए और 10 मिलीमीटर यहाँ से भी ऐसे ऊपर कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस लंबाई का, यानी पूरी लंबाई कितना दिया हुआ देखिए 60 है, फिर उसके बाद 20 है, तो 60 20 80 मिलीमीटर टोटल इसको आगे बढ़ा देंगे।
यहां से ये भी 80 मिलीमीटर आगे बढ़ा देंगे। अब इसके बाद इस भाग को बंद करना है। देखिए आपका ये 44 है, आगे जो वहां से छड़ जुड़ रहा है उस छड़ का व्यास दिया हुआ है 25 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, 44 में से 25 माइनस कर लेंगे। तो 44 में जब 25 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 19 मिलीमीटर। तो जब 19 बचेगा तो यानी यहां से हम 9.5 नीचे कर लेंगे। ये 9 9.5 नीचे कर लिए, यहां से भी 9.5 नीचे कर लेंगे। ये 9.5 ऊपर उठा लेंगे। फिर इस भाग को हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अपने मन से इस लंबाई निर्धारित नहीं है, इसको अपने मन से ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद ये लास्ट वाले भाग में देखिए जैसे बनाया जाता है उस ढंग से हम इसको बना देंगे। ठीक इस प्रकार से आपका ये सॉकेट वाला भाग पूरा बनके तैयार हो चुका है। अब सॉकेट के बाद हम बनाएंगे रॉड एंड। रॉड वाला जो भाग है, रॉड वाले भाग को बनाएंगे। तो रॉड वाले भाग को बनाने के लिए देखिए ये पूरा भाग इसके अंदर रॉड का अंदर एंट्री कर जाएगा और शेष ये जो भाग बचेगा यही बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये माप दिया है 44। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से 44 के बाद देखिए 44 पे है ही लाइन, यहाँ से कितना है 12 मिलीमीटर, सिर्फ 12 मिलीमीटर बाहर निकाल देंगे, बाकी वो लाइन ओवरलैप करेगा। देखिए 12 बाहर निकाल देंगे, यहां से इसको भी 12 बाहर निकाल लेंगे। बारह बाहर निकालने के बाद इस भाग को देखिए यहां से बंद कर देते हैं। ठीक, तो यानी देखिए यहां से ये 12 बाहर निकला, इसको बंद कर दे। बाकी जो इसके ये पूरे लाइन है, तो ये पूरे लाइन ऑलरेडी उसमें ओवरलैप कर जाएंगे। वो लाइन देखिए खींचा हुआ है, जो लाइन खींचा हुआ है सॉकेट भाग का, सॉकेट वाले भाग पे वो ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप जब कर जाएगा तो फिर बाकी देखिए बाहर का ये वाला भाग भी 25 दिया है। तो क्या करेंगे, 25 वाला देखिए 25 पाई का है, तो इसको अपने मन से थोड़ा से बाहर निकालेंगे। इसकी दूरी कोई निर्धारित नहीं क्योंकि ब्रेक का सिंबल बना हुआ है। अब फिर इसके बाद यहाँ से इसमें ये भाग को बना देंगे हम। ठीक, ये भाग बन गया आपका। अब इसमें देखिए जो लाइन ऐसे काटर का यहाँ बना हुआ है आपका रॉड एंड में, वही चीज सॉकेट में बना हुआ है। तब इस काटर को यहाँ से क्या करेंगे, इस काटर को यहाँ से उठाकर इसके अंदर ऐसे काटर को हम अंदर एंट्री करा के डाल देंगे। जब काटर को अंदर एंट्री करके डालेंगे तो देखिए ध्यान से, काटर का इधर वाला सिरा जो है एकदम सीधा है और इस तरफ से इसके चौड़ाई में क्या किया है, स्लोप यानी टेपर बनाया गया है। काटर के नीचे वाले भाग में टेपर बनाया गया, यानी काटर का एक ये लाइन जो एकदम सीधा है और फिर इस वक्त ये वाला लाइन ऐसे स्लोप में है। एक मिनट, काटर का ये लाइन ऐसे स्लोप में है, ये लाइन एकदम सीधा है। तो जो सीधा वाला लाइन है वो इस साइड आएगा और जो स्लोप वाला भाग है वो इस साइड आएगा। यानी कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पूरे काटर की लंबाई 100 मिलीमीटर दिया है, तो यानी काटर को 50 ऊपर दिखाएंगे, 50 नीचे दिखाएंगे। ठीक, काटर का 50 मिलीमीटर ऊपर दिखाएंगे, ये वाला भाग इसमें आके ऐसे सटेगा। देखिए ध्यान से इस पॉइंट से बनाएंगे, केयर करते जाइएगा, क्योंकि काटर के लिए जो छिद्र है वह इससे सटा कर, देखिए ध्यान से, ये काटर का छिद्र है, ये काटर क्या है, छिद्र है। यहाँ से ये काटर का छिद्र है। देखिए काटर का ये वाला लाइन क्या है, एकदम सीधा है, डॉटेड दिखा है ना। रॉड एंड में काटर के लिए जो छिद्र बनाया गया है, देखिए डॉटेड एकदम सीधा दिखा है और इस साइड से टेपर है। वही चीज नीचे भी देखिए, यहाँ से ये वाला भाग एकदम सीधा है और ये वाले को टेपर लेकर जाएंगे। तो ये लाइन को पूरा सीधा सीधा दिखा देंगे। तो सीधा दिखाने के लिए देखिए यहाँ से 50 मिलीमीटर से ऊपर जाएगा डायरेक्ट और 50 मिलीमीटर नीचे भी आ जाएंगे। ठीक, अब इस साइड में देखिए दिया है 34, इस साइड में दिया है 26। तो अब क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से यहां से हम ये खींच देंगे 34 और यहां से ये खींच लेंगे 26 और इसको ऐसे हम क्या करेंगे, ये ऐसे टेपर में इसको मिला देंगे। ये भाग ऐसे पूरा टेपर आएगा, ऐसे मिल जाएगा। ये आपका इसमें काटर लग गया। ये फ्री हैंड इससे बनाया जाएगा। फ्री हैंड इसको हल्का से सर्कुलर यहाँ कर्व ऐसे दिखा देंगे, ये फ्री हैंड नीचे दिखा देंगे। ठीक,
अब आइए देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक ऐसे चीज में लाइन दिखाया जाएगा, इसको सीधा कर लेते हैं 90 अंश पे। देखिए इसको यहां से सीध रख के एक डॉटेड लाइन यहां पर ऐसे आ जाएगा, कन्फर्म पूरा, और एक यहां पर भी आएगा क्योंकि सीधा लाइन है, काटर टेपर जाने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये काटर और सॉकेट, रॉड और काटर सबकी सेटिंग कर लिए, डिटेल था यहाँ पर सेटिंग कर लिए। अब इसका हम फुल सेक्शनल व्यू बनाएंगे। क्या करेंगे? फुल सेक्शन। यानी इसमें क्या करेंगे? सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सेक्शन, फुल सेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, मतलब इसके आगे सेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि काटेंगे तो रॉड को हम काट सकते हैं लेकिन फाड़ नहीं सकते हैं, उस सिस्टम के आधार पर यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब देखिए इस प्रकार से काटर का फ्रंट व्यू बन चुका है, इसका हम अगला भाग पे क्या करेंगे? सेक्शन करेंगे। तो देखिए सेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सॉकेट वाले भाग का सेक्शन करते हैं। सॉकेट जो लगा हुआ है, सॉकेट वाले भाग का सेक्शन करते हैं। सॉकेट वाले भाग का जब हम सेक्शन करेंगे, देखिए इस भाग का सेक्शन होगा ऐसे, ध्यान से देखते जाइए, ये भाग का सेक्शन किया जाएगा। इस भाग पे सेक्शन होगा। अब ये देखिए काटर वाले भाग का, सॉकेट वाले भाग का सेक्शन हो चुका है। इसके बाद आपका बचा हुआ है अब रॉड, तो रॉड वाले भाग का सेक्शन करेंगे। तो रॉड वाले भाग का जब सेक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से पूरा, ये पूरी इसकी जो लंबाई है, यहां से इसके अंदर जो एंट्री कर रहे हैं तो ये पूरा 85 था, और ये लंबाई इसके अंदर एंट्री करके जाकर क्या हुआ, इसमें पूरा जाकर एकदम सट चुका है, पूरा सट चुका है। यानी इस भाग से पूरा हम ये देखिए सेक्शन करेंगे ऐसे, सेक्शन की दिशा बदल दी जाएगी। सेक्शन 45 अंश की कोण पे किया जाएगा। उसके लिए 2H पेंसिल यूज करेंगे। ये बीच में जो लाइन आ रहा है वो डॉटेड कर देंगे। ये लाइन जो आ रहा है उसको क्या कर लेंगे? डॉटेड कर लेंगे। फिर देखिए इसमें भी सेक्शन होगा, इसके वाले बीच वाले लाइन को भी डॉटेड कर लेंगे। ये लाइन भी आपका डॉटेड, क्योंकि सेक्शन के बीच में फुल लाइन नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सॉकेट एंड स्पी गार्ड काटर ज्वाइंट का फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इसका साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू में देखिए, इसका साइड व्यू जब बनाएंगे तो सॉकेट वाले भाग का साइड व्यू बनाएंगे, तो उसके लिए इसमें 1 2 3 4 सर्कल बनेंगे टोटल। कौन कौन सर्कल बनेंगे? एक बनेगा आपका फाई 25, फिर बनेगा फाई 32, फिर उसके बाद बनेगा फाई 44, ये फाई आपका व्यास है, फाई 64, ये 4 सर्कल बनेंगे। और रॉड एंड वाले की बात करें तो रॉड एंड वाले का भी एक देखिए 32 है जो ऑलरेडी लिख सकते हैं, 44 और एक 25 है, यानी तीनों सर्कल इस पे ओवरलैप कर जाएंगे। यानी इसी के सीध में, यानी इसी के सीध में यहाँ से हम x1 y1 xy रेखा खींचेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा xy रेखा को मिटा दे क्योंकि आपका फिगर में माप देखने में दिक्कत होगा। ये थोड़ा इसके सीध में बताया थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं। यानी देखिए यहाँ से इसका प्रक्षेपी ऐसे अगर आएगा तो ये प्रक्षेपी वाला भाग आएगा, तो यहाँ से देखिए ये प्रक्षेपी ऐसे आएगा, तो इसे लंबा छोटा खींच लेंगे। फिर इसमें एक वर्टिकल एक्सिस भी खींच देंगे, और इसी में क्या करें, 25 दिया तो 12.5 प्रकार में चाप भर के सर्कल बना देंगे। ठीक, 25 दिया तो 12.5 प्रकार में चाप भर सर्कल बन जाएगा। फिर देखिए आपका कितना, ये 32, तो 32 वाला सर्कल डॉटेड बनेगा। फिर उसके बाद आपका है 44, तो 44 दिख रहा है, 44 का सर्कल फुल बनेगा। फिर उसके बाद कितना है 64, ये 64 वाला भी सर्कल क्या होगा, 64 वाला भी सर्कल पूरा दिखाई देगा, ये भी सर्कल फुल बनेगा। यानी साइड व्यू के लिए चारों सर्कल बना देंगे। प्लस अब ये इसमें सॉकेट और रॉड एंड दोनों भागों का हो गया। अब इसमें सिर्फ काटर वाले भाग को बनाना है। तो देखिए काटर कितना मोटा है, काटर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 6 मिलीमीटर दिया तो क्या करेंगे, इस बिंदु से 3 मिलीमीटर लेफ्ट 3 मिलीमीटर राइट बिंदु लेकर ये लंबाई पूरा हम खींचे कितना, 100। यहाँ से पूरी लंबाई कितना खींचेंगे, 100 में, यानी मिड पॉइंट से 50 ऊपर 50 नीचे लंबाई खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दीजिए, और इस भाग को क्या करेंगे, ऐसे बना दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे बना दीजिए। अब देखिए अब आगे, अब इस 44 वाले सर्कल में जो काटर का लाइन आएगा
44 वाले सर्कल में जो काटर का लाइन आएगा उसको हम डॉटेड बनाएंगे, यानी ये लाइन क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा। थोड़ा सा फिर सीरियस करके बना दे रहे हैं आपको। ठीक, देखिए ये सर्कल आपका हो गया 25 वाला, ये वाला सर्कल जो डॉट डॉट सर्कल है ये सर्कल आपका हो गया 32 वाला, और फिर ये फुल सर्कल एक आपका है, कौन सा सर्कल ये वाला है, ये आपका 44 वाला। 44 वाले सर्कल में जो काटर का लाइन जाएगा वो लाइन डॉटेड रहेगा। ये देखिए पहले अच्छे खींच लेते हैं, ये लाइन डॉटेड रहेगा। ठीक, क्योंकि काटर का ये वाला लाइन 44 वाले सर्कल जब अंदर चल जाएगा तो छिप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और फिर उसके बाद ये जो 25 व्यास का सर्कल बना हुआ इस सर्कल पे क्या कर देंगे, सेक्शन कर देंगे। 25 व्यास वाले सर्कल में सेक्शन कर देंगे। तो ये आपका काटर का ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, और ये आपका बन गया साइड व्यू। ठीक, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में टोटल 3 प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग बनानी सीखनी है, और 3 में से आपने स्पी गार्डन शॉर्टकट काटर ज्वाइंट का ड्राइंग चित्र बना लिए है। एग्जाम में कैसे आएगा ध्यान पूर्वक सुनिए। एग्जाम में सिर्फ इतना दिया रहेगा कि एक स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट का मुक्त हस्त चित्र बनाइए, बस पेपर में इतना ही लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, फिर सुन लीजिए, लिखा रहेगा स्पी गार्ड एंड सॉकेट काटर ज्वाइंट का मुक्त हस्त चित्र बनाइए, इतना दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, ये इसका फ्रंट व्यू और उसी के बगल में इसका ये साइड व्यू एग्जाम में आप क्या करेंगे, बना देंगे। मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक मेजरमेंट का माप लेने के लिए सीधा सीधा हम ये मेजरमेंट का माप यहाँ से ऐसे ले लिए हैं। मापों को आपको याद रखना पड़ेगा, माप उसमें नहीं दिए रहेंगे, जो माप है एक्यूरेट उसको याद कर लीजिए। उतने माप का जैसे जैसे बनाया जा रहा है बस इस ड्राइंग को आप क्या करेंगे, एग्जाम में बना दीजिएगा। बनाने के बाद नीचे लिख देंगे, इधर इसको फ्रंट व्यू लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइड व्यू। अब आपके बाद इसके बाद इसमें हमको देखिए पढ़ना है जीब एंड काटर जोड़, जीब काटर जोड़। तो ये आज के लेक्चर में स्पी गार्ड एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब अगले लेक्चर में हम जीब एंड काटर जोड़ के बारे में ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, जीब और काटर ज्वाइंट का जोड़ कैसे बनाया जाता है, इसकी ड्राइंग सीखेंगे। टोटल तीन जोड़ों की ड्राइंग बनानी सीखनी है। एक हो गया आपका, फिर तीसरा है नकल जोड़, यानी इस चैप्टर में 2 जोड़ों की ड्राइंग बनानी और सीखनी है। दोनों के लिए 2 लेक्चर काफी होंगे। 2 लेक्चर के आधार पे ये आपका 6वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में जीब एंड काटर जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।